हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष विनोद कुमार कुशवाहा और आज के इस वीडियो में हम एपिसोड नंबर 90 द की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत वहीं से शुरू होती है जहां से पिछले एपिसोड को खत्म किया गया था। और जब लिंक होश में आने की कोशिश कर रहा होता है, पॉल वहां पे पहुंचकर और उससे थोड़ी बहुत बातें करने के बाद उसे मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन लिंक के डैड के पहुंचने की वजह से या उसको आम आदमी समझने की वजह से पॉल को अपना काम बीच में ही रोकना पड़ता है। और जब वो उनसे बातें करने लगता है तो लिंक के डैड अपने हाथ का जादू चलाते हुए उसे मारकर बेहोश कर देते और फिर अपने बेटे को घसीटते हुए और अपनी कार में बैठाने के बाद उसे एक सीक्रेट लोकेशन या स्क्रैप यार्ड में ले जाते हैं। और इधर फ्रेडी को एसओ से छुट्टी मिल जाती है और वो सभी के पास आकर उनसे मिलता है और माइक उनसे बातचीत करते हुए बताता है कि उसका मैप कंप्लीट हो चुका है और अब उसे बस डॉग के रूम की चाबी की जरूरत है। और फिर तभी सभी की नज़र अब्रुचि पे पड़ती है जो कि वैन से उतरकर जेल में वापस आ रहा होता है और जहाँ सभी लोग उसके आने की वजह से खुश हो रहे होते हैं, वहीं टी बैग उसको देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि उसी की वजह से अब्रुचि हॉस्पिटल पहुंचा था। और जब जॉन लंच से पहले प्रेयर कर रहा होता है तो माइका उससे मिलने के लिए वहां पे आता है और उससे बातचीत करते हुए ये जानने की कोशिश करता है कि क्या वो अभी भी इस जेल से बाहर जाना चाहता है। तो अब्रुचि उसे जवाब देते हुए बताता है कि उसके सारे पुराने पाप इस जेल के अंदर धुल चुके हैं और वो इंसान भी मर चुका है जिसने ये सारे पाप किए और अब उसकी इस नई आत्मा को एक नई जगह पे एक नए आसमान में सांस लेना है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि टी बैग उसे बहुत देर से घूर रहा होता है और फिर अपने साथी से बातचीत करते हुए एक ब्लेड या चाकू मांगता है। और इधर हम देखते हैं कि बेलिक पोप के पास पहुंचकर उसे लिंक की खबर देता है। तो पोप उसकी बातें सुनने के बाद उसे बताता है कि उसे अथॉरिटी को खबर करनी पड़ेगी। तो बेलिक उसे समझाता है कि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और वो हमेशा ही बुक के हिसाब से या कानून के हिसाब से चलता रहा है, लेकिन इस बार उसकी ये बुक उन सभी लोगों की नौकरी को खतरे में डाल सकती है। तो पोप उसकी बात को समझने के बाद लिंक को ढूंढने का ऑर्डर देता है। और इधर हम देखते हैं कि माइक की को लेने के लिए डॉग के पास पहुंच जाता है और फिर गेट बंद करके ये चेक करता है कि डॉक्टर टेनकेडी के पास चाबी है या नहीं। और फिर डॉक्टर टेनकेडी उस दरवाजे को खोलने के बाद उसे लेकर अंदर चली जाती है और जब उसका चेकअप कर रही होती है या उसकी मरहम पट्टी कर रही होती है तो माइक उसके करीब आने पर उसको किस कर लेता है। लेकिन माइक उसे देखने के बाद या उसके प्यार में पड़ने की वजह से उस चाबी को चुरा नहीं पाता है। और जब डॉग उसे टेंस देखने के बाद उसके बारे में पूछती है तो वो उसे जवाब देता है कि क्या वो उसके निकलने का इंतजार करेगी और फिर वो दोनों मिलकर एक लाइफ बिता सकते हैं। तो डॉग उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और उससे मना करते हुए वहां से चली जाती है। और इधर हम देखते हैं कि बेली क्राइम सीन के पास पहुंचकर और शेरिफ से बातचीत करते हुए इस मामले को डिले करने की कोशिश करता है। और जब बेली पॉल के पास पहुंचकर उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है तो पॉल उसे मीटिंग में लेट होने का बहाना बनाकर अपनी कार में चला जाता है। और इसी के साथ हम उसके हाथ में पुलिस का रेडियो भी देखते हैं। और इधर जब डेविड अपने सेल के अंदर पहुंचता है तो एवोकाडो उससे बातचीत करने के बाद उसके साथ कांड कर डालता है। और जब इस कांड के बाद एक जगह पे बैठकर रो रहा होता है, माइक उसके पास आकर एक काम करने को बोलता है। तो डेविड उसे समझाते हुए बताता है कि उसके पहले कांड की वजह से उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है और माइक के सामने उसे ऑफर देते हुए एवोकाडो को मारने के बदले में उसका काम करने को बोलता है। तो माइक उसकी बातें सुनने के बाद एवोकाडो को मारने से मना कर देता है। तो डेविड उसे अपनी कहानी बताता है। वो यहाँ पर एक बेसबॉल कार्ड को चुराने की वजह से पहुंचा है क्योंकि वो उस कार्ड को चुराकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहता था, लेकिन उसे उस वक्त कोई अंदाजा नहीं था कि उस कार्ड की कीमत $3000 है। A baseball card. और इधर हम देखते हैं कि जब लिंक को होश आता है तो वो अपने डैड से ये जानने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं।
तो उसके डैड उसे जवाब देते हैं कि जब उसकी पिटीशन मंजूर हो गई थी तो वो जान चुके थे कि वो लोग उसका खेल खत्म करने वाले हैं और वो इसी वजह से यहाँ तक आए हैं। और फिर उसके गायब होने के साथ ही ये खूनी खेल उनके और मेरे बीच में रह जाएगा। तो लिंक उससे पूछता है कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। तो उसके डैड उसे जवाब देते हैं कि वो उनके लिए ही या द कंपनी के लिए ही काम किया करते थे और ये द कंपनी एक ऐसी मल्टीनेशनल लोगों का ग्रुप है जो इस कंट्री के सभी चीजों पे या सभी जगहों पे कंट्रोल रखते हैं और वो यहाँ पर कानून भी बनाते हैं, जज भी अपॉइंट वही करते हैं और किससे जंग लड़नी है कंपनी के लोग डिसाइड करते हैं। और अगर तुम्हें वहाँ पे तरक्की चाहिए होती है तुम्हें अपनी लाइफ की सभी चीजें खत्म करनी पड़ती है और तभी तुम उनके अंदर तक जा पाते हो या उनकी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। और वो ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिनके लिए तुम अपने हाथ को गंदा कर सकते हो और किसी की भी फैमिली को मार सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि कंपनी एक ऐसी संस्था है जो पूरी कंट्री को चलाने का काम करते हैं या ये भी डिसाइड करते हैं कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो लिंक उनसे जानने की कोशिश करता है कि आखिर उन्होंने कभी उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। तो उसके डैड उसे जवाब देते हैं कि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि उन्होंने उनके सारे सबूतों को चुरा लिया था और वो इसी वजह से उसके पीछे पड़े हैं। और इधर हम बाहर देखते हैं कि वी अपनी छानबीन करते हुए या क्विन के मोबाइल के कॉल को ट्रेस करते हुए उस लोकेशन तक पहुंच जाती है जहाँ कैरोलिन ने अपने भाई को छुपा कर रखा है। और इधर जब टेरेंस अपनी बहन को फोन लगाता है तो वो उसके फोन लगाने की वजह से उसके ऊपर भड़क पड़ती है और उसे जवाब देती है कि वो उसी की वजह से अब तक सांसें ले रहा है। तो टेरेंस उसे जवाब देता है कि वो इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है लेकिन वो अभी तक ये नहीं समझ पाया है कि इतने सारे फेलियर के बाद वो अभी तक जिंदा क्यों है, क्या कंपनी के लोगों ने उसे अब तक मारा क्यों नहीं। और इधर जब माइक निका से बातचीत करते हुए उससे चाबी के लिए मदद मांगता है तो निका पिछले कांड के बारे में याद दिलाते हुए या बेली के मीटिंग के बारे में याद दिलाते हुए उसे मना कर देती है। और इधर जब टी-बैग सेविंग कर रहा होता है जॉन उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उसे अपना हाथ आगे करने को बोलता है। Show me the palm of your other hand. Don't insult me. और जब जॉन उसे फोर्स करते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाने को बोलता है तो टी-बैग को ना चाहते हुए अपने हाथ को बढ़ाना पड़ता है और वो उसे समझाते हुए उसकी गलती के लिए माफ कर देता है। और इधर जब बेलिक पोप को बताता है कि शेरिफ को अभी तक उसके बारे में नहीं मालूम चला है तो पोप उसके ऊपर भड़कने लगता है। तो बेलिक उसे समझाते हुए बताता है कि उन्हें शेरिफ से ये मालूम चला है कि वो लोग 10 किलोमीटर के अंदर ही और वो लोग बहुत ही जल्द उसे ढूंढ लेंगे। तो पोप उसकी बात को मानते हुए लिंक को 2 घंटे के अंदर ही खोजने को बोलता है। और जब बेलिक पोप से बातचीत करके बाहर निकलता है तो डेविड उससे रिक्वेस्ट करते हुए एवोकाडो के सेल से उसे ट्रांसफर करने को बोलता है लेकिन बेलिक लिंक को ढूंढने की वजह से इतना ज्यादा परेशान होता है कि वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। तो डेविड अपने सेल में पहुंचने के बाद और एवोकाडो को मैनिपुलेट करते हुए उसके सामान को काट डालता है। और इधर निका डॉक्टर टेनकेडी के पास पहुंचकर और उसे अपने बातों के जाल में फंसाकर उससे चाबी चुराने में कामयाब हो जाती है। और इधर जब लिंक अपने पिता से जानने की कोशिश करता है कि उसको फंसाने की वजह से कैसे वो लोग उसको रोक सकते हैं तो उसके पिता उसे समझाते हुए बताते हैं कि उन्हीं की वजह से टेरेंस स्टेडमैन की कंपनी इकोफील्ड बर्बाद हुई है और अगर वो लोग चाहते तो किसी भी तरीके से इस कांड को छुपा सकते थे लेकिन उन्होंने तुम्हें फंसाकर मेरे ऊपर निशाना साधा है ताकि मैं अपने बेटे की वजह से बाहर आ सकूं। तो लिंक उन्हें जवाब देता है कि आपने ऐसा नहीं किया। तो उसके डैड उसे समझाते हुए बताते हैं कि अब जंग का तरीका बदल चुका है और हजारों की जान को बचाने के लिए एक को कुर्बानी देनी पड़ती है। तो इस बात को सुनने के बाद लिंक का गुस्सा फट पड़ता है और उसे बताता है कि उसकी वजह से उसके बच्चे की माँ मारी जा चुकी है और उसका भाई उसे बचाने के लिए जेल में है और उसकी वजह से एलजे को भी जेल हो चुकी है। और हम इसी बहस के बीच बाहर देखते हैं कि एक पुलिस वाला या पुलिस वैन का ड्राइवर उनकी कार को देखने के बाद पुलिस को फोन लगा देता है। और इधर जब टी-बैग चाकू लेकर जॉन का काम तमाम करने के लिए जा रहा होता है फ्रैंकलिन उसका रास्ता रोकते हुए और उसे समझाते हुए उसके हथियार को ले लेता है।
और इधर हम देखते हैं कि जब डॉक अपने ऑफिस आती है तो उसे उसकी चाबी नहीं मिलती और ठीक इसी वक्त हम दूसरी तरफ देखते हैं कि निका माइक से मिलती उसे उसकी चाबी दे देती है और उसे जाते हुए बताती है कि डॉक्टर टेनकेडी उसकी केयर करती है। और इधर जब शेरिफ बेली को बताता है कि उन्हें लिंक के बारे में या उसकी कार के बारे में मालूम चल चुका है और वो लोग उसकी तरफ जा रहे हैं तो पॉल भी उनकी बातों को रेडियो पे सुन रहा होता है। और जब लिंक और उसके डैड वहाँ से निकल रहे होते उन्हें पॉल वहाँ पे दिख जाता है। और जब पॉल लिंक के ऊपर बंदूक तान देता है तो लिंक अपने डैड की जान को बचाते हुए उन्हें वहां से जाने को बोल देता है और फिर बेली की तरफ बढ़ते अपने आप को सरेंडर करवा देता है। और इधर जब माइक डॉग की चाबी से एक नई चाबी को बना रहा होता है तभी फ्रेडी आकर उसे डेविड के कांड के बारे में बताता है और उसे ये भी बताता है कि एवोकाडो ने उसका नाम नहीं लिया है क्योंकि वो बाहर आने के बाद डेविड का काम तमाम कर देगा। और इधर जब डॉक्टर टेनकेडी अपने पार्टनर के साथ अपने चाबी को खोज रही होती तभी अपने पर्स को देखने के बाद उसे सब कुछ याद आ जाता है। और जब वो विजिटिंग लिस्ट को चेक करती है तो उसे सारा मामला समझ में आ जाता है। और इधर जॉन फिर से फिबोनाची के बारे में माइकल से जानने की कोशिश करता है लेकिन माइकल इस बार भी उसे कुछ नहीं बताता है। तो जॉन इस बात को सुनने के बाद निक को फोन लगा देता है और हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि निक शुरू से ही जॉन अब्रूची के लिए काम कर रहा था और जॉन निक को बताता है कि उसे कुछ दिनों बाद बी को एक सीक्रेट लोकेशन पे ड्रॉप करना है। और इधर माइक डेविड की जान को बचाने के लिए या एवोकाडो से उसका पीछा छुड़ाने के लिए उसे अपने एस्केप के बारे में बता देता है। और इधर जब माइक इंसुलिन लेने के लिए चाहता है तो वो डॉग के ना होने की वजह से उसकी चाबी को उसके बॉक्स में रख देता है। और जब फिर डॉक्टर आकर उसे इस बारे में बताती है तो वो माइक को घूरने लगती है और जब जाते वक्त उससे पूछती है कि क्या उसे अभी भी लॉक को चेंज करवाना है तो वो माइक को घूरने के बाद उसे बदलवाने का ऑर्डर दे देती है। और जब माइक इसकी वजह से पूरी तरह से सुन पड़ जाता है तो डॉक उससे जानने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या कुछ बुरा हुआ है तो माइक इनकार करते हुए बताता है कि अगर वो चाहे तो वो लोग सुबह के बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो डॉक उसे बताती है कि उसे मालूम है कि सुबह में क्या हुआ है। और इधर जब बेली लिंक को हथकड़ियों में जकड़े जेल के अंदर ले आ रहा होता है तो पोप उसके पास पहुंचकर और उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उसे 24 घंटे उसके ऊपर निगरानी करने का ऑर्डर देता है। तो लिंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके ऊपर हमला हुआ है लेकिन पोप उसकी बात को ना मानते हुए उसके साथी का नाम पूछता है। और फिर हम अगले दिन देखते हैं कि डेविड बेलिक से बातचीत करते हुए उसे ये बताता है कि वो लोग गार्ड रूम का यूज करते हुए भागने वाले हैं। तो बेलिक इस बात को जानने के बाद और गार्ड रूम में पहुंचकर पूरी तरह से कबाड़ा करते हुए वहां के होल को पा जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।